नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चांदी के घोड़ों के बारे में कि चांदी के घोड़ों का उपाय हम कब करते हैं और इनके उपाय करने के पीछे लॉजिक क्या है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। कई बार आपने देखा होगा कि चांदी के घोड़ों का उपाय लाल किताब के अकॉर्डिंग कहा जाता है और आप ये समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाती है कि चांदी के घोड़े का उपाय क्यों कहा गया। कि इसके पीछे सबसे पहले हमें यही समझना है कि चांदी के घोड़े अगर बोला गया है उपाय के तौर पे, तो आपको ये भी समझना होगा कि ये उपाय किया क्यों जाता है। चांदी के घोड़े का उपाय देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चांदी का घोड़ा, और घोड़े को सबसे पहले समझते हैं कि लाल किताब में घोड़े को किसका रूप माना गया है। चंद्रमा को अगर हम घोड़े को डिनोट करें तो यहाँ पर घोड़ा जो है चंद्र का जानवर है, यानी कि चंद्रमा से ही घोड़ा देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 6, 7, 8, 10, 11 या 12 में है, तब इस केस में चंद्रमा के फल कहीं ना कहीं ख़राब होते हैं। अब चंद्रमा के फल अगर मान लीजिए ख़राब हो रहे हैं, हम उपाय तो देखिए हमारे दिमाग में ये रहता है कि हाय शनि, हाय राहु, हाय केतु, ये हमारे जीवन में परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं। पर कभी भी हमारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आता है कि हम सबसे पहले उन ग्रहों को सही करें या उन ग्रहों को मजबूत रखें जो कि हमारी लाइफ में हमेशा शुभता लेकर आते हैं और हमारी एक फाइनेंशियल, ओवरऑल मेंटल और एक सोशल जो हमारी इम्पोर्टेंस है उसमें कहीं इजाफा करते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि हाँ, हमें शनि की पीड़ा हो रही है, शनि हमारा कुंडली में मंदा है या शुक्र मंदा है या केतु या राहु मंदा है, हम इनके उपाय करने के पीछे पड़ जाते हैं। बाकी उपाय अपने दिमाग से ही निकाल देते हैं कि ये भी उपाय ज़रूरी हैं। तो लाल किताब के अकॉर्डिंग अगर आपका चंद्रमा, तो चंद्रमा की स्थिति को हमें सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि चंद्रमा ही हमारा धन है, हमारी मन की शक्ति है, हमारा माता है, माता का स्वास्थ्य है, हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस है। अगर हमारी कुंडली में कहीं पर भी चंद्रा क्षीण अवस्था का है, नेगेटिव है या मंदा हो रहा है या किसी मंदे ग्रहों के साथ शनि, राहु, केतु के साथ है या बुध के साथ है या शुक्र के साथ है, तब इस केस में चंद्रमा कहीं ना कहीं अपनी जो है एक अच्छी शक्ति को खोता है। और ये जब अच्छी शक्ति खो जाती है, चाहे वो मंदे घर में आने की वजह से हो, चाहे मंदे या दुश्मन स्वभाव के ग्रहों के साथ आ जाने की वजह से हो, यहाँ पर चंद्रमा अपनी एक आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति या घर की शांति, सब में कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी लेकर आता है। अगर चंद्रमा आपका ख़राब है तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, आपका लोग पैसा दबाएंगे, आप पैसा टिका नहीं पाओगे, आपके घर में पैसा आएगा नहीं, अगर आएगा तो फालतू के कामों में कहीं घुस जाएगा। ये सब चीज़ें, यानी कि पैसा और पानी अपना रास्ता, जैसे पानी अपना रास्ता बना लेता है, वैसे ही आपके यहाँ पैसा आया और वो रास्ता बना के निकल गया। यानी कि आप इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा आपके किसी काम नहीं आता है। थोड़े दिन बाद वो पैसा देखा कि हमने इतना काम किया, इतना पैसा जोड़ा और आखिरी में जुड़ा क्या, शून्य। तो यहीं पर चंद्रमा की स्थिति को हमें समझ लेना चाहिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में नेगेटिव है। अगर आपके मानसिक टेंशन्स रहती हैं, दिमाग हमेशा उलझन में रहता है या दिमागी परेशानियां रहती हैं या आपकी माता का स्वास्थ्य खराब रहता है या बच्चों की एजुकेशन में प्रॉब्लम रहती है या आपके शरीर में कोई बीपी, शुगर, इस तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि चंद्रमा से हमारे खून का एक फ़्लो मेंटेन होता है, क्योंकि चंद्रमा पानी है। अगर हमारे ब्लड में कहीं, खून में कहीं विकार होगा तो खून का प्रभाव भी उतनी तेज़ होगा जैसे कि ब्लड प्रेशर के केस में होता है। तब इस केस में हमें समझ लेना चाहिए कि चंद्रमा मंदा है और हर एक कंडीशन में आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहा है। अगर हेल्थ में इसको स्पेसिफिकली देखें तो ये ज़रा सी बात में नाजुक हालात आपकी क्रिएट करता है। ज़रा सी देर में आपको जुकाम हो जाएगा, ज़रा सी देर में आपका मन कहीं ठंडा पड़ जाएगा, ज़रा सी देर में आपका मन उत्तेजित हो जाएगा। तो ये एक चंद्रमा अप एंड डाउन या नेगेटिव होने की निशानी होती है। तो चंद्रमा अगर नेगेटिव है तो उस केस में आपको, जैसे कि मैंने बताया, ऐसे चांदी के घोड़े आप ले लीजिए। ये थोड़ा आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं, चाहे छोटा ले सकते हैं चाहे बड़ा ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप छोटा लेना चाहते हैं कि बड़ा लेना चाहते हैं। अगर आप स्पेंड करना चाहते हैं तो बड़े रख लीजिए। और इनको आपने रखना कहाँ है, अब ये समझिए। रखना है इनको आपने अपने शोकेस में, घर में कहीं पर भी आप शोकेस में इसको रखिए, ताकि आपका चंद्रमा के एक फल मजबूत रहें, क्योंकि चांदी चंद्रमा से डिनोट होती है और घोड़ा भी चंद्रमा है।
जब ये शक्ति आपस में मिलती है तब एक चंद्रमा के फल को मजबूत करती है, एक चंद्रमा की एनर्जी को बढ़ाती है, क्योंकि आपने चंद्रमा संबंधित चीज़ों को घर में स्थापित किया। जब भी हम किसी ग्रह को स्थापित करते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ती है और ऐसे शुभ ग्रहों की एनर्जी को बढ़ा के रखना चाहिए, तभी हमारे जीवन के उद्धार हो सकते हैं। अब इसके साथ साथ बाकी और भी उपाय होते हैं चंद्रमा की एनर्जी को जैसे बढ़ाने के लिए, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ऐसी चांदी की डिब्बियाँ होती है, चांदी की डिब्बी में आप चावल और मोती ये अपनी माता से लेके अपने पास रख सकते हैं। ऐसी चांदी की डिब्बी नॉर्मली आपको मिल जाएंगी मार्केट में, पर इतना ज़रूर ध्यान रखना कि चांदी का कोई भी सामान लो तो वो शुद्ध होना चाहिए। अगर अशुद्ध होगा या मिलावट का होगा या 70% 60% चांदी का होगा तो वो उससे आप इतने अच्छे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट मत करिए। आपने पैसा ही खर्चना है तो शुद्ध चीज़ों पे खर्चिए, और ताकि आपको रिज़ल्ट भी शुद्ध ही मिले। इसके साथ साथ आप अपने माता की जो है सेवा करते रहिए, माता का ख्याल रखिए, और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए यही उपाय कारगर हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कई सिटीज़ में या फिर कई जगह पे उनको उपाय करने में प्रॉब्लम आती है। अगर चंद्रमा का उपाय है तो आप ये भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे उपाय हैं, चांदी से बहुत सारे उपाय हैं। मैं आने वाली पोस्ट में धीरे धीरे आपके लिए लेकर आता रहूँगा, मगर मैंने ये समझा ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हटने का नाम नहीं लेती हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी है, पर आपके चंद्रमा के फलों को बहुत अच्छा करने वाली है। आप इनको मंगा के रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 4 रखिए, चाहे आप 5 रखिए, जितने मर्जी रखिए। ये चांदी रखेंगे चंद्रमा के फलों को ही मजबूत करेगी। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अगर 1 रखना चाहते हैं तो बड़ा ला के रखिए, और अगर 2, 4 या पूरा सेट बनाना चाहते हैं तो 5 तक रख लीजिए या 11 रख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों यही एक छोटी छोटी जानकारियों को आप दिमाग में रखिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा, जिसमें आपको कुंडली के अलावा भी आपको छोटी छोटी इन जनरल लाइफ में कुछ उपाय करके आप अपने ग्रहों के फलों को अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप ही किया करें, कॉल ना किया करें। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ कंसल्टेशन लेनी है, कुछ भी लेनी है। कई बार मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूं, बहुत बिज़ी रहता हूं, आपके फ़ोन का जवाब नहीं देता हूं। आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि इस नंबर पर कोई उठाता नहीं है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपका ही नहीं उठाया, कई लोग ऐसे हैं जिनके नहीं फ़ोन में पिक कर पाता हूँ, पर जिनके पिक होते हैं उनसे मेरी बात भी होती है। पर आपको यही सलाह है, उनको भी मैं यही बोलता हूँ कि आपको डिटेल चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करिए। आपको सामान चाहिए या कुछ भी चाहिए, पूरी लिस्ट आपको व्हाट्सएप पे दूँगा। वो चीज़ें फ़ोन पे बतानी मुश्किल हो जाती हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और ऐसे ही बने रहिए। आप लोग फीडबैक और नए नए वीडियो किस तरह से चाहते हैं उनके आप मुझे कमेंट्स करते रहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।